स्क्रीनशॉट आया। सो गाइस इट्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उस इंसान से जिसको मैंने सोचा था बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे, बिकॉज अटेंशन का भूखा है। पूरा इंटरनेट उसको लटक के नाम से जानता है एंड उसका नाम है शिवित तोमर। यस गाइस, मैं सोच ही रहा था शिवित ने अभी तक अपनी टिप्पणी या फिर फटे में टांग क्यों नहीं अड़ाया, बिकॉज सबको पता है उसकी आदत है एंड आई नो हिम पर्सनली अनफॉर्चुनेटली। सो आई नो कि ये घुसेगा, इसको रीज़न चाहिए कुछ ना कुछ घुसने का। बट आज मैं हेट नहीं दूंगा शिवित को, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एंड कि इसको चाहिए कोई रियलिटी शो। 50 में गया, कुछ नहीं हुआ, सबको पता है, क्योंकि वहाँ पे जो इसके मालिक थे उसने इसको शू कर दिया एंड बट कोई बात नहीं, नो हेट टू एनीवन। मुद्दा ये है कि भाई आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, तुम्हें बिग बॉस के लिए तुम जो करते हो, या फिर लॉकअप तुम मिला नहीं, अलायंस मिला नहीं, ये सब शोज मिले नहीं तुमको, खतरों वगैरह, हाँ खतरों तुम एलिजिबल भी नहीं हो, बट मुद्दा ये कि आई विश यार तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा चुल खत्म हो, अच्छा रियलिटी शो में हिट हो जाओगे, फेमस हो जाओ, खुश रहना फिर यार। अभी क्या है, तुम यही सब करते हो, दूसरों की फटी में टांग उड़ाते हो, बल प्रयोग कर, और तुम क्या अपने चैनल में बोल रहे हो कि बल प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। भाई बल प्रयोग जब हमें करना था तो हम कर भी चुके हैं, यू नो इट भाई। थे ना तुम मेरे सीजन में, थे ना रोडीज के क्लिप अभी भी इंटरनेट पे उठा के देख लो यार। जब समय था बल प्रयोग करने का तो कर दिया, ठीक है। इट्स नॉट द टाइम नाउ, आई डोंट फील सो, वी आर मेच्योर गाइज। इफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, आंसर इट। आई कैन किल यू विथ माई आंसर्स, ट्रस्ट मी, आई एम द बेस्ट मैन व्हेन इट्स कम टू आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और जो तुम ये बोल रहे हो ना कि मेरे दोस्त को बल प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। उस रात अगर मैं नहीं होता ना तुम्हारे घर पे, तुम दोनों एक दूसरे को मार रहे होते। यस, मन्नू और शिवित, तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ बजाने जा रहे थे, भूल गए क्या? लड़ाई हो गई थी तुम लोगों की, याद आया? चलो गुड नाइट हो गया। गुड नाइट नहीं, मेरा गुड नाइट होने जा रहा है, दिन भर काम कर रहा था, तुम्हारी गुड मॉर्निंग कर दी अभी, चलो निकलो। सो अप नेक्स्ट इज मन्नू चौधरी। भाई मैंने इस बंदे का चैनल देखा, मुझे स्क्रीनशॉट आया। भाई ये अपना मन्नू गैंग हटा के ना श्रेया ऋषभ हेट क्लब रख लो, बिकॉज तुम सिर्फ हमें हेट देने का काम कर रहे हो अपने चैनल पे। भाई यू कैन डू बेटर, शोइंग मिडिल फिंगर टू अ वुमन, वुमन का डिटेक्टेड, ठीक है भाई। और मतलब लैला को एक स्टोरी डाल के तो सपोर्ट करो यार, वो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम क्लाउड चेजर निकले यार। मन्नू दिल से बोल रहा हूँ, आई रियली थॉट दैट यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड फॉर सम पीपल एट लीस्ट दिल्ली गैंग के लिए, मतलब सबका एक होते हैं कुछ लोग जिनको आप सपोर्ट करते हो। बट भाई अगर 5-6 वॉइस नोट लैला के सपोर्ट में डालते तो कितना अच्छा नहीं होता। अभी देखो मैं सच बताऊँ, लैला मुझे, मतलब मैं हेट नहीं करता लैला को, वो शो में ना श्रेया और लैला की लड़ाई है कि मैं लैला को फालतू सुनाऊँ, बट तुम लोग तो यार मतलब अजीब आदमी निकले यार। फालतू की वॉइस तो मुझे बोल रहे हो। अरे भाई मैंने फिर से बोला, मैं जबान से नहीं छोड़ दूंगा तुम्हें भाई, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही वॉइस नोट में तुम्हें इतना ट्रिगर कर दूंगा, इतना रेज बेट कर दूंगा ना भाई, कि रोज 5 किलो डंबल ज्यादा मारोगे अपने पावर लिफ्टिंग में, इतना रेज बेटेड जियोगे, ठीक है, बीपी हाई रहेगा। तो प्लीज यार ये सब मत करो, और प्लीज लैला को सपोर्ट करो, ही नीड्स इट। अच्छा कर रहा है, फन कर रहा है एंड गुड लक टू लैला। बट यार तुम्हारा मॉरल कंपस बिगड़ा हुआ है, उसको सही करो। सो अप नेक्स्ट इज मन्नू चौधरी। भाई मैं बाकी आई एम हैप्पी दैट आरुष को पता चल गया उसकी जगह, नाउ ही इज साइलेंट एंड चलो अच्छी बात है दैट ही सपोर्टिंग लैला एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट मैटर। बट अगेन वो लोकी श्रेया को हेट कर रहा है बिकॉज मैंने उसका वॉइस नोट सुना जो कि था दैट सूफी मेरा भाई है आज से, जस्ट बिकॉज सूफी की लड़ाई हो गई श्रेया से एंड सूफी ने कुछ गाली गलौज कर दिया तो नाउ ही इज हैप्पी। बट यार लैला और श्रेया की लड़ाई नहीं हुई है अंदर, कहाँ बहस हुआ है, बट फिर भी तुम श्रेया से टिका रहे हो। आई थिंक इट्स बिकॉज ना कि 80% ऑफ द टाइम श्रेया ही दिखती है जब तुम लॉकअप देखते होगे, तुम लोग ढूंढते होगे कि लैला मिल जाए कोने वोने में तो उसको देख ले कहीं, तो वही बात है, इसीलिए तुम लोग उसको ऑर्गेनिकली हेट कर रहे हो। कोई बात नहीं, बाकी सॉर्टेड है भाई। और भाई इस बंदे का क्या है, ये सौरभ बेदी, इसका क्या सीन है भाई? ये बंदा मेरे चैनल में, हमें अभी अगेन इसको भी क्लाउड चेजर ही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, बट फिर भी अगेन ये बंदा गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा है मेरे खिलाफ। क्या बोलता है कि तू कहाँ होगा देख लेंगे अगले साल, तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, हमने ये साइन किया हुआ है, वो साइन किया हुआ है। भाई गुड फॉर यू, ट्रस्ट मी विथ ऑल माई हार्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट मैं यहाँ तेरे से अपनी जर्नी कंपेयर करने नहीं आया हूँ भाई। मैं बनारस से निकल के आया था, हाथ में 0 रुपीज़, ठीक है। आज मैं जो कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, अपने ना पापा से 1 रुपये लिए मुंबई आगे, ना कुछ किया, और जितनी चीज़ें की हैं खुद करी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तू अच्छा करे बुरा करे, यू आर नॉन एग्जिस्टेंट, आई एम इंडिफरेंट फ्रॉम योर लाइफ भाई। इट्स जस्ट दैट तू श्रेया को हेट दे रहा है तो इसलिए मैं तेरे को हाथ तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तू टूटेगा, और अभी और सुन। और ये धमकी वमकी क्या दे रहा है भाई कि ये कर देते हैं गुड़गांव आगे, क्या मतलब केस क्या है यार, मतलब किस बात की धमकी दे रहा है भाई, किस बात की धमकी? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तेरे को भी रेज वेट कर रहा हूँ वॉइस नोट से, तेरी भी फट्टे चार हो जाएगी अगर मैं तेरे पे आऊँगा अभी, तो यहीं से बोल बोल के तेरी पूरी आधा लीटर खून जला दूंगा। वैसे भी तो ऐसा लगता है कि कुछ खा पी ले भाई। सॉरी यार, बट व्हाट टू डू, यू स्टार्टेड फर्स्ट भाई। एंड लास्ट एंड द लीस्ट, रोहित। मैं इसके बारे में, रोहित मतलब आप लोग जानते भी नहीं होंगे, बट जिसको समझना वो समझ जाएगा। मुद्दा इतना सा है रोहित, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट यू राइट नाउ, बट अब अगर तुमने अपने स्नैपचैट पे श्रेया के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब बुरा लगेगा तुमको, सीधा बोल रहा हूँ, बिकॉज तुम उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो, ठीक है। तुम सपोर्ट करो अपने फ्रेंड को, आई लव इट, आई एम डूइंग द सेम, आई एम सपोर्टिंग श्रेया हियर एवरीवेयर। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू से थिंग्स विच इज़ ऑन हर कैरेक्टर और एनीथिंग, ट्रस्ट मी, मैं नहीं रुकूंगा,
नहीं रुक रहा हूँ। यहाँ पूरी दिल्ली गैंग 5 लोग मिलकर मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए वॉइस नोट पे, थक गए, हार मान गए। तो तुम सोचो अकेले क्या करोगे? अकेले क्या, ये अपने एंटर पंटर को लाओगे? बट मुद्दा ये है कि आई डोंट वॉन्ट टू गिव हेट टू यू और एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट यू, ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड यू नो द रीजन। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। गाइस गुड मॉर्निंग। और मुझे गंदा नहीं करना था ये, पर मैं एक्चुअली एक ना अखंड चूतिया आदमी है, साफ बोलता हूँ। जो मैंने बोला फिर से रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मूड नहीं ख़राब करना मुझे आज। भाई ये मुझे कहता है मैं किसी का लटक हूँ, और उसी के साथ इसी की बंदी गाने भी करती है फ्री में, ठीक है, और फोटोएं भी डालती है और मुझे ही ट्रोल करने की कोशिश करती है, पोस्ट करके कोलैब करके। मैं कोई शो करने जाता हूँ तो ये दोनों बंदा बंदी, कोई लॉजिक नहीं होगा, बैठ के रिव्यू करेंगे और पूरी वीडियो में मेरी बुराई करेंगे। फिर कमेंट आएंगे नीचे कुछ 1100-1200, जिसमें से 1100 मेरे ही नाम के होंगे, मेरे को ही मिल रहा होगा प्यार। ये मुझे कहते हैं फिर कुछ। एंड आखिरी चीज़, आपने मेरी मन्नू की एक पर्सनल लड़ाई हुई थी, वो आपने बाहर कर दी ना, और तो अब हमें भी गिरना पड़ेगा आपके जितना नीचे। तो आप रियलिटी शो की भूख कह रहे हो? लास्ट ईयर क्या हुआ था भाई, ऋषभ याद है या नहीं? आपका नाम भी मैंने ही भिजवाया था शायद बिग बॉस के लिए, पता नहीं क्या हुआ था, याद नहीं मेरे को। हाँ ऐसा कुछ हुआ था, याद आ रहा है। और दूसरा, अब आपने बुरा किया ना ये, तो बहुत बुरा करता हूँ, सच बोल ही देता हूँ। इनकी मैडम जब हमारी दोस्ती तो पता क्या कहती थी, एक काम करते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं बेस्ट फ्रेंड वाला एंगल। मैंने कहा तू बेवकूफ़ है क्या, बैंकर ऋषभ के ऊपर क्या जाएगा, एक शो करने के लिए ये सब करूँ मैं? सो ये तो इनकी सोच है कि बैंश ऐसे बेस्ट फ्रेंड वाला एंगल दिखाते हैं कि कुछ हुआ था, अंदर जाके बोल देंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, दोस्ती दोस्ती है। अबे गलीचों, मैं तो मुंह मत खुलवाओ यार, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। और एथिक्स की बातें मत पेलना मेरे आगे भाई। मैं, तू किससे बात कर रहा है? तेरे को धो चुका हूँ ना एक शो में, अगले में मत आइयो मेरे आगे भाई। वहाँ भी रोया था, मुझे सॉरी बोल, मुझे डंडा लग गया इधर मुंह पे, मुझे सॉरी बोल। मत कर ब्रो, मत कर, बहन का मैं छोड़ चुका हूँ ये सब। और मेरे से मारने पीटने की बातें मत कर। तूने ही बोला था कि क्या श्रेया के लिए गोली मार दूंगा ब्रो, तेरा पहली लाइन है ये सब, हमें मत बता। हम तेरे साथ जो करना था उसी शो में कर चुके हैं, और ऑडियंस को भी पता है, ऑडियंस से पूछ ले कि किसने तेरा क्या किया था। और तेरे को और राज खुलवाने होंगे अपनी और अपनी बंदी के, तो भाई तू मेरे को उंगली करियो, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से तुमसे गिलता पड़ा था। तुम सालों से, इनका काम पता क्या है, ये हर किसी से जाके नॉलेज लेते हैं, सॉरी, हर किसी से जाके उनकी बातें जानते हैं, मीठे मीठे बनते हैं, फिर पीठ पीछे जाके सिर्फ उन्हीं की बातें करते हैं बैठ के। इतनी ढेले पर छोटी सी इंडस्ट्री है, मत किया करो, सबको पता चल जाता है। और तू मेरे मेरे भाई की लड़ाई के बारे में कर रहा था ना, तुम हम दोनों की लड़ाई के बारे में मुझे पता है, बहुत सारी तुम दोनों की लड़ाई के बारे में पता है। तुम, आप और आपकी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड जो भी है, सारी खोल दूँ, कब कब क्यों क्यों कैसे कैसे हुई हैं, मत करना, शांत रहता है। और आखिरी चीज़, एक बार तूने मेरे लिए भी बोला था किसी ने कहीं इंटरव्यू में जाके, जब मैंने अपने एक दोस्त शिवा को सपोर्ट किया था कि भाई मेरी बंदी को गाली पड़वाओगे तो मैं तो खड़ा हूँ, मैं देख लूँगा। तो तेरे सामने जिम में खड़ा था 2-3 दिन, शायद कुछ उखाड़ लेता, मेरा उखड़ रहा था, तो सामने खड़ा होकर वर्कआउट कर रहा था। बाबू बोला उतना कर जितना बस का हो, और सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाएगा भाई। पता नहीं मेरे को तुम जैसा, फिर गुस्सा वेस्ट करने का मन नहीं करता, मतलब लड़ूँ तो किसी ऐसे से कि चलो लगे, कमजोरों पे तो हाथ उठाने का भी मन नहीं करता आजकल भाई। पर स्टिल ये छोड़ो, इसको तो पागल है, इसको दिमाग नहीं है भाई। अगर मेरी लड़ाई है उससे मतलब नहीं, तुम सबकी भी लड़ाई है। इफ़ शी डज गुड इन द शो, प्लीज़ सपोर्ट हर। गलत में सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है तो सपोर्ट करो भाई, जो डिजर्विंग है वो हमेशा आगे जाना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी गुड नाइट, आई डोंट थिंक सो मैं इसको रिप्लाई दूंगा अब भाई। तुझे भी ज़्यादा चैं चूचा करनी होना, पता है जिम कब आता हूँ, है ना, सब पता है, गाड़ी का नंबर पता है। तो ऐसे ही बड़ा गुंडा है, भयंकर गोली गोली चलाने की बात करता है, पकड़ लिया मेरे को कहीं पे भाई। Go out and keep offending people. You keep hitting people apparently. This is the only reason कि उसके भाई बहन भी उससे बात नहीं करते हैं। और मेरे भाई बहन मुझसे बात नहीं करता भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने हमेशा अपनी फैमिली को इंस्टाग्राम से दूर रखा है। मैं जितना दूर रख सका हूँ उन्हें रखा है। मैंने हमेशा मना किया है अपने भाई बहनों को कि प्लीज़ मेरी इज़्ज़त रख के कभी कहीं कमेंट मत करना, आप लोग इस सबसे दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूँ मैं उनके कितने क्लोज हूँ। तुम जैसे गधों ने एक उंगली भी करी ना उनकी तरफ, तो मैं बोलता नहीं हूँ। मैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है ना, आई हिट पीपल, पता है उसे भी। यू कम टू माई फैमिली, आई फक योर केस। सो तुम जो बोल देते हो कुछ भी, शर्म नहीं लाज नहीं, अरे तुमसे मैं क्या बहस करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। मतलब मैं ना, मेरे पे बहुत कुछ है, मतलब अथात है बहुत कुछ बोलने को। तुझे शायद पता भी नहीं होगा कि मेरे को कितनी बातें तेरी बता रखी है किसी ने, तेरी ही इस दोस्त ने। मत घुस मेरे साथ, मेरे से दूर रहिए, मेरा लास्ट वॉइस नोट है। आई विश गुड फॉर यू इन द फ्यूचर यार, एवरीबडी, पर मेरे को मत ला कीचड़ में, वरना मेरा पिछली बार की खुंदस इस बार निकली ना, तो भाई कसम से अंदर शो में कितनी अच्छी इमेज जो दिखा ले, मैं बर्बाद कर दूंगा बाहर। सब बता दूंगा सच, कि जितना वो अच्छा स्क्रीन पे बनना चाह रही है उतनी है कि नहीं है। भाई जाके खूब सारे लाइक्स भर दो, रोकना नहीं चाहिए मैटर।